गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे भी लोग? बढ़िया, मस्त, घर पे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं ना? बहुत दिन बाद एमटीएस के बाद हमारा सब्जेक्ट कोऑप एग्रीमेंट का क्लास है, क्योंकि इसके पहले एग्जाम को थोड़ा फोकस करना था। और बहुत लोग एग्जाम दिए थे तो इनको थोड़ा हेल्प भी मिल गया है। कुछ आप लोग भी वोकैबुलरी सेक्शन कर लिए होंगे, आई थिंक, आई होप। ठीक है, तो अपने वही फाउंडेशन कोर्स की तरफ बढ़ते हुए, और क्लास 5 हो गया था हमारा, क्लास 6 पे चलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके के साथ। और एक और क्लास आपका लूंगा मैं, 7 क्लास 8 क्लास में आपका पूरा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, विद द एग्जाम्पल। तो टाइम वेस्ट करते नहीं, चले कॉन्सेप्ट कर बढ़ते हैं कि एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ था और अभी आज क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो पहले कुछ आपको रिवीजन करा देता हूँ कि एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो देखिए, हमने बहुत सारा चीज कवर किया था। पहला चीज हमने किया, रूल नंबर 3 रूल बताया था आपको। आई थिंक आपको याद है, तो ठीक बात है। 3 रूल आपको बताया था कि वर्ब एग्रीमेंट में ये 3 रूल के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हमारे। ठीक है, सॉरी, ये 2 हो गया। तो फर्स्ट रूल में आपका जो 3 पैटर्न था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टोटल हो गए थे। ये आपको पता है कौन से? जैसे कि सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में अलोंग विथ एनी प्रीपोजिशन, चाहे टुगेदर विथ, बिसाइड, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, ऐसे तमाम जितने वर्ड आ जाए, तो उनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वाला सब्जेक्ट लीड करता है। और टाइप 2 में था, टाइप 2 में क्या था? जैसे कि नाइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों के बीच में सब्जेक्ट का परिचलन होता है। तो नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब देख के हम सब्जेक्ट को टिक मारते हैं। थर्ड में क्या था? आर्टिकल, सॉरी, एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ते हैं, या तो फ्रेज हो तो पता तो इजिली है, चाहे तो आर्टिकल का यूज करेंगे, उसके हिसाब से हमारे इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्लास 5 और क्लास 4 में एकदम बेसिकली अच्छे से डिस्कस किया विद एग्जांपल। तो बात है कि आज हमारा आज रूल क्या है? तो रूल नंबर आज 2 में, इसके पहले मैंने बताया था कि जैसे कि आपका वर्ड हो गया समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, बहुत सारा तमाम वर्ड, जैसे हो गया मैनी, ए, मोर देन वन, ये जितने भी वर्ड थे, ये वर्ड के बाद अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट आता हो या कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब आता हो, तो सब्जेक्ट हमेशा आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो सब्जेक्ट हमारा आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, एक काम नहीं कर, हाँ, तो सब्जेक्ट आपका जो होगा वो क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। और बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब भी, तो उसके आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। और इसके अंदर आप देयर का प्रयोग नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्ट था इसके पिछले वाले क्लास में। मीन्स अगर कोई सब, जैसे कि समवन से कोई स्टार्टिंग होता है, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, मैनी, मैनी वन, अगर ये जितने भी मोर देन वन, इस जितने तमाम वर्ड है, एवरी हो गया, एवरीवन, एवरीबडी हो गया, इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, तो हमेशा हमेशा वो आपका किसमें होगा? सिंगुलर में होगा। और कोई हेल्पिंग वर्ब भी आता है तो वो भी आपका सिंगुलर होगा। जैसे एवरीबडी इज वॉकिंग ऑन द फ्लोर, नॉट एवरीबडी आर वॉकिंग ऑन द फ्लोर। एवरीबडी आ गया, एवरीबडी से मैंने इज लगाया है, ठीक है, वॉकिंग ऑन द फ्लोर। और देर का प्रयोग नहीं करें, देर की जगह पे हम पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, ही या हर लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसके पिछला कॉन्सेप्ट था। और मेनली अगर बात करें आज की कॉन्सेप्ट, आज का कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट आपके प्रोनाउन में ही बहुत काम आएगा। ऑलरेडी आप अगर कुछ जान रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि रूल नंबर 2 में ही बात करेंगे, क्योंकि रूल नंबर 2 चल रहा है हमारा। रूल नंबर 2 में ही बात करेंगे सेकंड वाला प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी हो गया था, जिसे आपको बोला था, जिस हिसाब से कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो रूल नंबर सेकंड में क्या पढ़ना था हमें, तो वो पहले डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि ऐसे बहुत सारे तमाम वर्ड हैं जो, जैसे कि ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे ओरली आप नहीं समझ पाए होंगे। जैसे कि बहुत सारे वर्ड, जैसे कि वर्ड की बात करें तो वर्ड कितने बौछार, जैसे कि आपका हो गया ईच ऑफ, ये आपने जरूर सुना होगा। वन ऑफ, ये भी आपने जरूर सुना होगा। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ,
और एवरी वन ऑफ, ठीक है। इन सभी के साथ एग्जाम में अगर कभी भी आपको कोई सब्जेक्ट दिख जाए, कभी भी आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, तो कुछ नहीं करना है, इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है, ये बताना था। और इनके बाद वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। और उसके रूल वाला की तरह भी इसमें भी आप THIR का देर का प्रयोग नहीं करोगे। आई रिपीट माई रूल्स अगेन। जैसे कि वो तमाम वर्ड होते हैं, जैसे कि ईच वन, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, जितने सारे वर्ड हैं ऐसे और बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसमें बताया नहीं है। मतलब कि मेनली ये वर्ड समझिए कि जितने वर्ड हैं आपके, इनके बाद अभी जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट आता हो, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट आता हो तो इनके बाद हमेशा उसको प्लूरल कंडीशन करना है। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है तो वहां पे आपको सिंगुलर ही करना है। अब बात आ गई इन चीजों के बारे में, तो बस देर को हटा देंगे, देर के जगह पे हीज या हर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट पहले इसको नोट करिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके इसको नोट करिए। चलिए, हो गया। एक और ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर, नन ऑफ। नन ऑफ भी होता है, इसमें आपको लिखा है नहीं। कॉन्सेप्ट नोट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर कि कैसा क्वेश्चन बनता है और कैसे क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके PDF के जैसा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर बना पा रहे हो रूल के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया, और पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड है, आप वहां जाके कोर्स को फ्री परचेज या फ्री आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करेंगे। एवरी मैन एंड वुमेन इन फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब वर्ड की बात करते हैं एवरी है, और इसके पहले वाला आपने रूल एवरी ऑफ वाला इसमें तो है नहीं। तब जब एवरी आता है तो आने वाला जो क्या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट देखते हैं। जी मैन, मैन ऑलरेडी सिंगुलर है, वुमेन भी आपका ऑलरेडी सिंगुलर है। आगे बात करते हैं इन द फैमिली, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? जी इज है, सिंगुलर है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, नहीं, कोई गलत नहीं है। मीन्स गलती जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में निकले, बट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एवरी हो गया, तो एवरी तमाम, एवरी हो गया, ईच हो गया, एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, मैनी वन, जितने तमाम वर्ड इसके पहले वाला क्लास में हुआ है चीज। तो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब हमें सिंगुलर लेके चलना है, बट इसका देर कोई नहीं था इसलिए नॉन एरर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइदर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम। अब देखिए आइदर और का कॉन्सेप्ट आ गया। ये भी अगर क्लास कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और नहीं भी करेंगे तो प्रोनाउन अगर किए हो तो ये भी इसका आइडिया आपको पता होगा। चाहे तो कंजक्शन भी किए होंगे तो भी इसका आइडिया पता होगा। तीनों रूल से पता चल जाएगा। तो आइदर के साथ और आया है, और आइदर और के साथ जब भी कोई दो सब्जेक्ट जुड़ता है तो हमेशा नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब वाला लीड करता है। मींस मनीष के बाद हैव का यूज हुआ है, तो मनीष क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? मनीष सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है मनीष, तो ढेर सारे व्यक्ति को नहीं बोल सकते। तब से सिंगुलर है तो इधर हैव क्यों काम आ रहा है? हैज होना चाहिए ना, सिंपल एरर। तो आइदर सतीश और मनीष हैज द विकी टू दिस प्रॉब्लम। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आए क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैनी अ पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, नॉन एरर। अब देखिए मैनी का कंसेप्ट आया है, इसके जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट है ये मैनी ए। तो मैनी ए के बाद वर्ब देखिए और हेल्पिंग वर्ब देखिए। इसमें वर्ब देखते हैं। देखिए पैसेंजर, पैसेंजर्स तो है नहीं, पैसेंजर एक ही वर्ड के बारे में बात की गई, पैसेंजर ऑलरेडी सही है। हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। अब देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पे ठीक है सिंगुलर है, बट क्या है हमारा
हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है? नहीं है ना, हेल्पिंग सिंगुलर है आपका? जी नहीं है, तो हैव को काटिएगा और हैव की जगह पे आप हैज बीन सिंपल करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स शी ऑफर्ड सीम स्पेशली कन्विंसिंग। देखिए, वन ऑफ आया, अब ये कॉन्सेप्ट यहां से जारी हो गया आपका। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, जितने तमाम वर्ड है, इनके बाद हमेशा आप किस चीज का यूज करेगा? सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा और ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा। इसी को ओरली एग्जांपल बोले, किसान है, किसान के 4 बेटे हैं, तो नाइदर ऑफ द फैमिली, नाइदर ऑफ द फार्मर सन, नाइदर ऑफ द फार्मर सन, सन बोला, सन्स नहीं बोला, नाइदर ऑफ द फार्मर सन हैव बीन हेल्प विद देम इन फील्ड। इसका मतलब क्या होगा? नाइदर लगा दिया, ऑफ लगा दिया, अब फार्मर लगा दिया, ठीक है, सन लगाया, सन्स होना चाहिए था ना, ये कहना था। जैसे कि नाइदर आइदर हमेशा 2 आदमी से ज्यादा लेके चलता है, इसलिए प्लूरल कंडीशन किया जाता है। तो वन ऑफ की बात करें तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी सही है, शी ऑफर्ड सीम स्पेशली कन्विंसिंग, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं। इसके अंदर आप कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई हेल्पिंग वर्ब भी है, वो भी आपका सिंगुलर ही है। ठीक है, सीम, तो सीम्स कर लीजिएगा, यहाँ पे शायद एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सीम्स होगा, ठीक है, सीम स्पेशली। नेक्स्ट है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन। देखिए, वापस वन ऑफ आ गया क्वेश्चन में, तो वन ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका प्लूरल और हेल्पिंग आपका सिंगुलर। तो सब्जेक्ट ये रहा द बुक्स, दिख रहा है, किताबें, किताबें तो ऑलरेडी आपका प्लूरल में है ना, बहुत सारी किताबें। बच गया आपका डैट हैव, तो हैव नहीं आएगा ना, हैव तो आपका प्लूरल के लिए आता है। हेल्पिंग आपको चेंज करिएगा और सिंपल सिंपल किस में करिएगा? हैज। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन रिटन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को चलना है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वोकेबलरी सेक्शन और स्पोकन इंग्लिश में भी काम ही आ रहा है ना। जैसे कि आप आइदर नाइदर से अगर क्वेश्चन उठाते हो, तो अगर ये चीज आप रूल जान रहे हो, तो रूल को अप्लाई करके इंग्लिश बोल सकते हो। बट एक्चुअली इंटरनेशनली नहीं, बट ओरली आप इंडियन तो चला सकते हैं। तो ये बहुत जगह हेल्प भी करता है, और एक बार आप पढ़ रहे हो चीज को, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट बोलते हैं ना, शिद्दत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो 5 क्वेश्चन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैनल को तो सब्सक्राइब करते ही होंगे, करते रहिएगा, लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। वीडियो एंड नहीं हुआ है, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है, लेकिन बोलना हमारा काम है, करना हमारा काम है, आपका काम है। तो आपका हल्का सा हेल्प मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत आभारी, और अच्छा हम लोग डेवलप कर सकते हैं चीज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। चलो, ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड एक क्या था? एक ऐसे तो एक फिल्म का ये था, पायरेट, पायरेट ऑफ सिबेरियन करके एक मूवी है, हॉलीवुड का मूवी, जिसके अंदर आइलैंड पे बहुत सारे खजाने छुपे रहते हैं और वहां पे लुटेरे जाते हैं, उसके ऊपर बेस है। तो इज वन ऑफ द, जैसे ही वन ऑफ देखे, इधर ऑफ नाइदर ऑफ, ऑफ ऑफ लगे वाला अगर ये चीज देख रहे हो बाबू, तो इसके आगे सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पकड़ो। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है आपका? पायरेट स्टोरीज, ऑलरेडी आपका प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब, दैट वाज एवर रिटन, और वाज ऑलरेडी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, नॉन एटी करके मार के आओगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा एरर निकले, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 7, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ एसआई। एसआई मन में डबल सितारा आ रहा है, एसआई, बट ग्रेजुएशन बाद, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है हमारी। तो देखिए, आइदर ऑफ, अब आइदर ऑफ का केस आया है, तो आइदर ऑफ भी आपको जस्ट बता ही दे कि आइदर ऑफ आए, नाइदर ऑफ आए, कुछ भी आए, नन ऑफ आए, हमेशा आपको सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है। इसके बाद अगर सब्जेक्ट हमेशा बॉयज में सिंगुलर प्लूरल होना चाहिए, तो ऑलरेडी आपका टू बॉयज हमेशा दिया है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आर एलिजिबल, तो बॉयज तो आ गया, बट हेल्पिंग वर्ब आर आया ना, तो आर कहाँ से आएगा? आर तो प्लूरल के लिए यूज होता है ना। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन पोस्ट ऑफ एसआई। ठीक है, सर्जन जो होता है। 8 क्वेश्चन,
One of the important benefits of machine age is that our standard of life has improved. वापस में से वन ऑफ का कॉन्सेप्ट आया है, तो वन ऑफ का आते ही हम पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पकड़ेंगे। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स कोई दिक्कत नहीं है ऑफ मशीन्स एज। मशीन एज है ना, मशीन एक्चुअली मशीनरी आपका सिंगुलर वर्ड होता है, बट मशीन है। मशीन एज दैट आवर अंडरस्टैंड ऑफ लाइफ हैज बीन इंप्रूव, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ठीक है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर है, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया है। 9th क्वेश्चन, वन ऑफ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बनाया गया है ज्यादा करके, ठीक है। वन ऑफ हिज फ्रेंड वाज इंजर्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसमें से एक बहुत सारे होंगे और क्वेश्चन का कहनाम क्या है, उसमें से एक कोई व्यक्ति रेलवे एक्सीडेंट पे मारा गया। तो अब देखते हैं, वन ऑफ हिज फ्रेंड, फ्रेंड की फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ना होगा, सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड, एक फ्रेंड की फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज इंजर्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ आया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 10 है, 10 ऑलरेडी, अब ईच ऑफ वाला क्वेश्चन है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन टू एक्सरसाइज बुक्स यस्टरडे। हाँ, एक्सरसाइज बुक। वन ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ना होगा, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन टू एक्सरसाइज बुक्स यस्टरडे। तो ये छोटे मोटे एरर पकड़ना है, बट अगर मुझे बताइए कि अगर आप ये चीज नहीं जान रहे होते तो आगे गलती करते। यही आपको पकड़ना है बाबू। क्वेश्चन एग्जाम में बस यही पैटर्न बनता है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा है नहीं। बट जो पढ़ता है वही टिक करके आएगा ना, जो नहीं पढ़ेगा उसके हाथ में तो कुछ है नहीं। तो पढ़ाई करिए, हर एक कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आप क्वेश्चन भी हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन है आई थिंक, नहीं 17 क्वेश्चन है। और ये जितना आपको करा रहा हूँ ना एक्चुअली, ये सारे जैसे बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ बड़ा चीज नहीं है, खाली ये खेल है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ज्यादा नहीं है, बस ये 3 रूल पे बेस होता है सारे क्वेश्चन। और 3 रूल जिसको उड़ाना आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हर क्वेश्चन उड़ा देगा। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, यही जो बीच में मामा चाचा भांजा यही सब खाली खेलते रहते हैं। नन हो गया, इधर हो गया, नाइदर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। जो थोड़ा हल्का मुल्का रूल है कंजक्शन में, वर्ब थोड़ा एडवांस और प्रीपोजिशन एडवांस थोड़ा भारी पड़ जाता है बच्चों को समझने के लिए। बट ये समझिए कि बहुत हल्का है, और सबको आपको हर एक रूल के हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो रूल करते रहिए, एग्जाम्पल अपने आप बनते रहेगा, ठीक है। 2 क्लास में लगभग आपका खत्म ही हो जाएगा। मीन्स हम लोग ने 8 क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। तो मेनली टाइम लग जाता है किसमें, मेनली टाइम लग जाता है बाबू प्रैक्टिस कराने में आपको, कि माइंड में वो चीज फिट बैठ जाए। ओरली आप कितना समझोगे, रूल आप कितना सीखोगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को नोट करिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, वन ऑफ द बॉयज इन अवर क्लास हैव वॉन द प्राइज टुनाइट। तक कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही जहां भी आपको वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ का केस आ जाए, उठा के सीधा पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट चेक करिए। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है आपका ऑलरेडी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलेंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। बस इजीली, बहुत इजी पकड़ लोगे। नेक्स्ट है, ही अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स वर गिवन अ व्हाट वार्म वेलकम इन कोलंबो। चलो, कोलंबो की बात हो रही है, तो बात करें तो ये अलग टॉपिक हो गया जो आप ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में सीखे थे मुझसे। कौन से वर्ड, चलिए क्वेश्चन पे डिपेंड कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको फर्स्ट क्लास में, टेक्निकल इशू है थोड़ा।
कभी-कभी इसमें मक्खी बैठ के भी डिस्टर्ब कर देती है। ऑलरेडी पता नहीं क्या होता है। चलिए, क्वेश्चन पहले मैं क्या बोल रहा था कि इसका जो क्वेश्चन आया था अलोंग विथ का, वो पहले समझ लीजिएगा। जो बच्चे पढ़ ले तो ठीक है। कि अगर कोई 2 सब्जेक्ट हो और एक कुछ तमाम वर्ड के बीच में आता हो, जैसे कि अगर बात करें तो एनी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन, ठीक है? एनी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे कि बात करें तो विथ हो गया, एट हो गया, बहुत सारे हो गया। इसके अंदर आता है आपका अलोंग विथ होता है, अलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, ये सब बहुत फेमस वर्ड है। टुगेदर विथ हो गया, बिसाइड हो गया, बट हो गया, इन एडिशन टू हो गया। ये जितने वर्ड आपको लिखा रहा हूं ये ऑलरेडी हो चुका है। इन एडिशन टू हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये दिख रहा है, लाइक हो गया, बहुत सारे वर्ड है, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, ये दिख रहा है इतना सारे। ये जो तमाम वर्ड आपको दिख रहा है ना, ये हमेशा आपके एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में दे देगा। जैसे कि माई अलोंग विथ माई फ्रेंड्स, माई विथ माई मदर, आई विथ माई मदर। चाहे तो स्मॉल बना दीजिए कि ही टुगेदर विथ व्हाट, फादर। तो ये जितने वर्ड दो सब्जेक्ट के बीच में अगर आते हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के आपको हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आना है। मीन्स अगर ये सिंगुलर है तो आने वाला भी हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। यदि ये प्लूरल है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। जैसे कि दे अलोंग विथ देयर कलीग्स, तो दे आपका है क्या, प्लूरल है, तो कलीग्स के बाद आर लगाएंगे, नॉट इज लगाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तब क्वेश्चन पे पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअली। तो क्वेश्चन देखो, इधर क्वेश्चन है क्या, ही अलोंग विथ हिज टीम। एक तो पहला सब्जेक्ट ये पकड़ लो, इसके बाद विथ हिज टीम दिख रहा है ये चीज, और जुड़ा किस चीज से है, अलोंग विथ से जुड़ा है। आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, तो ही अलोंग विथ हिज टीम, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है, मींस क्या, फर्स्ट आपका रूल हो गया। तो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। चलिए ही के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसा हेल्पिंग वर्ब है। तो टीम मेंबर्स वर बी गिवन अ वार्म वेलकम इन कोलंबो। तब बताइए कि ही सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर है तो ये वर क्यों काम कर रहा है यहाँ पे, वॉज होना चाहिए ना, क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है, ही के साथ वर तो लगता नहीं है। दे होता तो वर लगाते। तो वो चीज पकड़ना था, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट था। तो बस बच्चे का थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया होगा पीछे का। Have either of the two girls been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank? तो have either, चलिए have either इधर दिखा है, ठीक है, और ऑफ, आइदर ऑफ। तो आइदर ऑफ का कॉन्सेप्ट देखते क्या मन में आ गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, टू गर्ल्स, या ऑलरेडी एक पीरियड में दिया है, दिया है। आइदर ऑफ के बाद कॉन्सेप्ट क्या पकड़ोगे, ये चीज पकड़ोगे ना। तो गर्ल्स आपका ऑलरेडी प्लूरल है। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो आगे कोई हेल्पिंग वर्ब मुझे तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है बस ये। तो ये हैव को काटिएगा और हैव को क्या करिएगा, हैज। तो बन क्या गया, हैज आइदर ऑफ द टू गर्ल्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स स्टार्ट। Every minister has requested to attend the dinner party hosted by the अंकुर वर्मा। कोई जी है अंकुर वर्मा? चलिए, तो एवरी आ गया है, एवरी के साथ ऑफ तो आया नहीं है, तो एवरी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। अब एवरी के बाद दो चीज वापस देखोगे, एक सब्जेक्ट एक आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट इसमें देखिए मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ठीक है, चलिए ऑलरेडी सही है। और हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल, सिंगुलर चाहिए, तो आर हटाइए जी, आर हटा के आप इस करिए। तो एवरी मिनिस्टर इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय द अंकुर वर्मा। ठीक है, तो पता चला कितना आसान कॉन्सेप्ट है, हल्का, एकदम हल्का है। बस वही बोला ना कि बस रूल आना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है। लास्ट पेज है हमारा, 17 क्वेश्चन आपको हो गया। तो ये रूल से ज्यादा क्वेश्चन कराने बनता भी नहीं, क्योंकि आप बेसिकली खाली दो चीज पकड़ने चलना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वही से आप पकड़ पा रहे हो तो बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, तो देखते हैं।
ये शायद क्लियर नहीं हो रहा है. This is also a technical problem. Our technical team is working on it. So चलिए, रिफ्रेश नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 15 पे, वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस टू कीप ट्राइंग नॉट टू गिव अप. तो ऐसा सीक्रेट ऑफ सक्सेस होता है जो कैसा करता है, हमें ट्राई करने का अवसर देते रहता है, हमें हारने का मौका नहीं देता. तो वन ऑफ आता है तो सेंटेंस को भूलिए, आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं है. वन ऑफ देखते ही आने वाला आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर सॉरी प्लूरल होना चाहिए. तो सीक्रेट्स है तो यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, ऑफ सक्सेस नहीं, तो ये आपका तो वो हट गया. बच्चा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर है, दिख रहा है, वो है तो ऑलरेडी आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं. आप नॉट नॉन है टिक मारिएगा. मीन्स वन ऑफ द के बाद सीक्रेट्स है, ऑलरेडी आपका प्लूरल फॉर्म है. हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जो सिंगुलर ऑलरेडी दिया है. तो कीप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप. चलो, सेंटेंस पूरी तरह से सही है. नेक्स्ट 16 क्वेश्चन. ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड एंड हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड इमीडिएटली टू आवर सक्सेस. तो ईच ऑफ आ गया, दिख रहा है चीज, तो ईच ऑफ आ गया, तो ईच ऑफ के बाद भी क्या लगाओगे आप, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट देखोगे. तो ईच ऑफ के बाद जो गर्ल्स है ऑलरेडी आपका सही है. हेल्पिंग वर्ब आर नहीं होगा, आर की जगह पे आप क्या करोगे, इज करोगे. तो नॉट द ईच ऑफ द गर्ल्स आर, बट ईच ऑफ द गर्ल्स इज गुड एंड हैज कंट्रीब्यूटेड इमीडिएटली टू द सक्सेस. This is one of the few factories which has been doing well for the past 5 years. past 5 years last होगा. तो this is one of दिख रहा है. one of के बाद helping of factories ऑलरेडी प्लूरल है. तो एक्चुअली फैक्ट्रीज प्लूरल होता है लेकिन फैक्ट्रीज नहीं होता. हाँ ठीक है, सॉरी, फैक्ट्री सही है, प्लूरल कंडीशन, मशीनरी होता है. विच हैज बीन डूइंग वेल, हैज बीन आया है, ऑलरेडी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन में नॉन एटी करके मार के आएंगे, ठीक है. तो ये जरूरी सोचना है कि सब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा एरर निकलेगा, बहुत क्वेश्चन नॉन एरर का क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है. तो ये आपका टोटल 17 क्वेश्चन हुआ, और 17 क्वेश्चन में बहुत सारा आपने प्रैक्टिस किया, ठीक है. प्रैक्टिस आपने किया, जिससे कि आपको दो रूल तो कंसेप्ट अच्छे से हो गए. ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, मैनी ऑफ, ये जितने वर्ड है तमाम वर्ड. अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि किस पर होगा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनेगा इसी के ऊपर बेसिस, बस एक्सेप्शन केस है. आपको मैंने पहले लिखाया था कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ. तो जो एक्सेप्शन केस था वो क्या था, बहुत ईजी है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके चलूंगा. जैसे कि जितने सारे वर्ड थे आपके, कौन से वर्ड थे, जैसे ईच ऑफ था, आइदर ऑफ था, नाइदर ऑफ था, ठीक है. ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, दिख रहा है ये, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, अरे तो तीन कॉन्सेप्ट छूट गया क्या, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, हाँ वन छूट गया ना, वन ऑफ कर लीजिएगा. और आपका एवरी हो गया, एवरी ऑफ, और एनी ऑफ भी कर लेना. चलिए, एनी ऑफ उसके पिछले देख लेना, सेम कॉन्सेप्ट है, जो ऑफ वाला था वही कॉन्सेप्ट है. बट मेन इसमें दिक्कत क्या है कि जो हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे यहाँ पे और हेल्पिंग वर्ब जो देख रहे थे वो इसके अकॉर्डिंग अब नहीं आएगा. अब ये क्यों नहीं आएगा, रीजन है. जो क्यों नहीं आएगा, इस ये दोनों के बीच में जो सब्जेक्ट जो आता है, ये दोनों के बीच में दो चीज तीन चीज भाड़ देगा. एक आ जाएगा, कभी हु आ जाएगा, या तो विच आ जाएगा, या तो आपका डैट आ जाएगा. दिख रहा है चीज, हु विच डैट भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद मीन्स इधर आपका कोई सब्जेक्ट होगा ना जी, और इधर भी कोई सब्जेक्ट होगा. मीन्स ईच ऑफ के बाद तो सब्जेक्ट आना आना है, वो कंपलसरी है. बट सब्जेक्ट के बाद ये तमाम जो वर्ड तीन दिख रहा है, अगर ये आ जाए तब इसके अकॉर्डिंग, अगर ये सिंगुलर है ना, ये आपका सॉरी ये वाला आपका जो प्लूरल है, तो ये भी आपका प्लूरल होगा, तो ऑलरेडी आपका तो है प्लूरल. और अगर यही वाला इधर भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो ये भी आपका प्लूरल ही रहेगा. मेरा ये कहना था. अभी तक जो हम देख रहे थे वो हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर देख रहे थे, बट इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब भाई प्लूरल बन जाता है. कब, जब यही सेंटेंस के बीच में हु विच डैट का प्रयोग हो जाए, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से और कंसेप्ट में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है.
तो तब तक के लिए इसको पहले कर लीजिएगा, नोट करना तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको और से समझा देंगे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बोला था मैं, ठीक है? तो 1-2 क्वेश्चन तो इसके लिए लगा दूँगा, चाहे बना देंगे, ज़्यादा तो है नहीं, अभी बना सकता हूँ द बॉय व्हिच इज़ विन, लेकिन टाइम हो गया, आगे हम अपना करेंगे, ठीक है? तो पहले इसको कर लीजिए, कल कॉन्सेप्ट लेके एग्ज़ाम्पल कर लेंगे हम लोग, ठीक है? जो बचा आपका 2 कांसेप्ट जो बचा है आपका, एक जो नंबर लगाते हैं कब, अ लार्ज नंबर ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ द और आर्टिकल का यूज़ करने से पहले, और कुछ तमाम वर्ड जैसे डिस्टेंस को काउंट नहीं करते उसका क्या लगाते हैं, और बहुत सारे वर्ड हैं, तो वो कम से कम 2 क्लास में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट ही बचा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और रूल को पढ़ते रहिए, रूल पढ़िएगा तो सारा एग्जाम्पल बनेगा। बट ये जो बचा रहा एक्सेप्शन केस मैं कल अच्छे से डिटेल में समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी लेके आ जाएँगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, ठीक है? तो देखते रहिए हमारा लेक्चर इसी तरह, और क्या ही बोले, जो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगता है क्लास को, हमें भी अच्छा लगता है क्लास अगर आप लोग का कमेंट आता है, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, सब्सक्राइब ऑल का बेल का घंटी पे दबा दीजिएगा, ये बोलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद दोस्तों और पढ़ते रहिएगा।